नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की जो एक 100% का रिजल्ट देने वाले होते हैं, यानी कि उनका जो परिणाम निकलता है वो श्योर सॉलिड होता है। तो देखिए, जो दूरगामी ग्रह हैं या हमारी पृथ्वी से जो दूर रहने वाले ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए और शनिदेव हो गए, तो ये जो तीन मुख्य ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, यह हमारी पृथ्वी से दूर रहते हैं और इनका जो परिक्रमा है वह काफी समय के लिए होती है। जैसे मंगल की जो परिक्रमा है वह 45 दिन में होती है, यानी कि वो एक राशि में 45 दिन तक निवास करते हैं। वहीं गुरुदेव की बात है तो गुरुदेव भी 1 साल का समय लेते हैं एक राशि में रहने के लिए, और शनिदेव की बात है तो यह उससे भी ज्यादा, यानी कि 2.5 वर्ष का समय लेते हैं एक राशि में रहने के लिए। तो यहाँ क्या है, इनकी दृष्टियों की बात अगर देखें तो मंगल कैसे देखते हैं, मंगल ऊर्ध्वमुख होकर देखते हैं, यानी कि बिल्कुल सामने से देख रहे होते हैं और ऊर्ध्वमुखी होते हैं। वैसे ही जो गुरुदेव की जो दृष्टि होती है वह सम दृष्टि होती है, यानी कि वह सभी को एक समान भाव से देखते हैं और सब पर अपनी कृपा करना चाहते हैं। और वहीं शनिदेव का जो काम होता है, अपने काम में बस लगे रहना, धीरे धीरे 2.5 साल तक एक राशि में लग करके उस राशि को जब तक कर्मों के द्वारा ठीक ना कर दिया जाए वह तब तक काम करने वाले होते हैं और अपने आंख झुका करके अपने काम करने वाले होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कर्मों के द्वारा आपको नीचे से देखना सिखा देते हैं, यानी कि जो लोग अपने एक शनि को लेकर के जिनके अच्छे भाव नहीं होते हैं, अच्छे कर्म नहीं होते हैं, उन्हें वह उस 7.5 साल की जो वर्ष की जो माला है उस माला में पिरो करके वो बिल्कुल उनको नीचे देखना सिखा देते हैं, यानी कि आपको जमीन पे रह करके काम करना चाहिए। तो ये जो मंगल, गुरु और शनि की जो दृष्टियां हैं ये एक बहुत ही ऐसे परिणाम देती हैं जो 100% होने ही होने हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे एक होता है ना, एक रिमार्केबल इवेंट होता है, वो उस इवेंट को दे करके जाने वाले होते हैं। तो ये मंगल की, गुरु की और शनि की यह विशेष प्रधानता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मंगल है इस समय पे अगर हम देखें तो आज के समय पे जो मंगल है वह सूर्य की राशि में स्थित हो रहे हैं, और सूर्य की जो राशि सिंह है वह भी ऊर्ध्वमुखी है, यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सॉलिड, बिल्कुल 100% सॉलिड वजन के साथ वाले काम होने वाले हैं, जिसमें सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसमें विशेष करके जैसे जमीन है, भाई हैं, आपके जो ब्रेवरी है, सेना है, पुलिस है, इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये जो मंगल देव है सूर्य की राशि में है, यानी कि यहाँ पर सेना को लेकर के, जमीन को लेकर के, पुलिस को लेकर के, यहाँ जहाँ वर्दी का प्रयोग होता हो वहां पर लेकर के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सहायक फैसले यहाँ पर आने वाले हैं। इन 45 दिनों में यह मंगल का काम होकर के रहेगा और ये जो फैसले होंगे बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाले होंगे। क्योंकि यहाँ देखिए तो देखिए, अपोजिट साइड में अगर सिंह राशि में मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में गुरुदेव बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि में गुरुदेव बैठ करके प्रमोट कर रहे हैं, यस डू इट, इसको करिए, यह सहायक है। वहीं शनिदेव की बात करते तो देखिए, जो शनिदेव है वह मकर राशि में स्थित हैं, यानी कि मकर राशि, यानी कि अगर नेचुरल जोडिया को देखते हैं तो ये 10th केंद्र से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोशल में, समाज में दिखने वाली चीजें हैं उन पर शनि देव बिल्कुल यू हैव टू बेंड इट। तो ये जो शनि देव का जो काम है कि आपको अधो दृष्टि दिखा करके कि लुक एट द पॉइंट, नीचे देखिए, उस देखने के हिसाब से काम कीजिए। तो जो शनि देव यानी कि आम जो प्रजा है, जो प्रजा का काम है
वह उनको प्रजा को एक सीख मिल रही है कि आप इस काम को ऐसे करके करिए, इसको करना सीखिए। तो यहाँ पर शनि देव का मुख्य रूप से दबाव इसी बात का है कि जब तक आप अधोदृष्टि से काम करना नहीं सीख जाते हैं तब तक आपको इस बैंड में रहना होगा। आप इधर कुछ समय से देख रहे हैं कि हम लोग एक जो बड़ी सामाजिक समस्या हम लोग क्या पूरा विश्व ही इस चीज को देख रहा है कि हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके बेसिक में जाएं, उसके बेसिक को समझें कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें किस काम की ओर वह बेंड करना चाहते हैं, क्या चीज पर हमारी सीख की कमी हो गई है कि जो हम उस काम को नहीं कर पा रहे, जिसकी सजा पूरे विश्व को भुगतनी पड़ी। आप जानते हैं कि वह समस्या क्या है जो विश्व में इतनी बड़ी समस्या एक बीमारी के रूप में यहाँ पर निकल करके आई है। तो उस समस्या के समाधान करने के लिए वी हैव टू गो टू अवर रूट्स। तो अभी हम इस समय शनि के उस चक्र में, यानी कि ये एक रिमार्केबल इवेंट के रूप में आया है और हमको सिखा करके ही जाएगा। तो ये जो शनि का जो ये चक्र है ये अप्रैल 22 तक हम इस बात को महसूस करेंगे। अगर आप देखेंगे कि अप्रैल 22 में भी एक विशेष घटना होगी जो आप देखेंगे, क्योंकि यह जो मंगल देव है और शनि देव है ये एक बार फिर से युति बनाएंगे और फिर हमें कुछ ऐसे तथ्यों को दिखाएंगे जिनको अभी तक हमने देखने का प्रयास नहीं किया है। यह जो मिलन होगा वह मार्च से अप्रैल के बीच में हमें दिखाई देगा। एक बार मकर राशि फिर से एक इवेंट को लेने जा रही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी आगे आने वाले यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में हम एक और रिमार्केबल इवेंट को देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मंगल है, शनि देव है और साथ में चंद्र देव भी हैं और बुध और शुक्र भी हैं। वही बुध और शुक्र की जो दृष्टि होती है वह कटाक्ष दृष्टि होती है, यानी कि कमेंट मारने वाली दृष्टि होती है। वो देखने की लाइक दिस इस टाइप का इनका बिहेवियर होता है। तो बुध और शुक्र की जो कटाक्ष की दृष्टि होगी और साथ में मंगल की जो ऊर्ध्व दृष्टि होगी और शनि की जो दृष्टि है वह अधो दृष्टि से होगी। तो यहाँ देखिए बड़े मिले जुले से ऐसे इवेंट आएंगे कि जो हमें एक रिमार्केबल इवेंट को देने वाले हैं। और इसके बाद जब यह तारतम्य छूटेगा, क्योंकि जो शनि देव है वह 24 डिग्री पे करीब करीब होंगे और मंगल की जो डिग्री है वह 2 डिग्री होगी मकर राशि के अंतर्गत। तो जब शनि देव का जब चक्र यह पूर्ण हो जाएगा मकर राशि, ये इनका एक ऐसा लास्ट इवेंट होगा जिसमें मकर राशि के ऊपर फिर से एक केंद्र बिंदु बनेगा और यहाँ पर जो 5-5 ग्रहों का जो संगम हो रहा है ये एक सॉलिड इवेंट को देने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मार्च से अप्रैल के बीच में हमें कुछ मकर राशि यानी कि हमारे सोशल में, समाज में एक और बड़े इवेंट का यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे तो इस बीच में क्या है कि आप सभी लोगों को काफी कुछ आप सहारा लीजिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत आवश्यक होगा कि कहीं यह फिर से एक सुनामी की तरह ना आए और बहुत कुछ बदल के रख दे। तो मित्रों ये एक विचार जो मेरे मन को आ रहा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे क्या इवेंट होंगे, क्योंकि ये जो मंगल है, शनि है और गुरु है ये बिल्कुल सॉलिड फल देने वाले होते हैं। तो मित्रों ये तो बात थी एक विषय जो विचार मेरे मन को आ रहा था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आशा है कि आपने मेरे इस विषय को पसंद किया होगा। और आपने मेरे इस विषय को पसंद किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा एक और भी चैनल है जिसमें राशिफल से संबंधित है वह, उसमें मेरे सभी राशिफल से संबंधित एपिसोड्स होते हैं और साथ ही साथ गीता के विषय को लेकर पे भी उसमें मेरे एपिसोड्स होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी गीता जी हैं वह काफी कुछ सहायक है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए और ये हमारे अंदर एक अनूठी प्रतिभा को जागृत करती हैं जिससे हम अपने कार्यों को बड़े ही सुचारू ढंग से
पूर्ण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस निवेदन के साथ कि आप मेरा राशिफल चैनल और एस्ट्रो टॉकीज चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष के विषय में सही और सच्ची जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।